बीजेपी के सामने बटन उन्होंने 3 बार दबाया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी उन्होंने 2-2 वोट दिए। इस तरह ईवीएम नुमा मशीन में कुल 19 वोट डाले गए। सौरभ भारद्वाज ने इसके बाद वोटों की गिनती की बात की, लेकिन उससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कोड के जरिए ईवीएम में छेड़छाड़ की कहानी समझाई। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके सीक्रेट कोड हैं। जिस पार्टी के पास है वो उस सीक्रेट कोड को इस मशीन के अंदर दाखिल करके अपनी पार्टी को जिता सकता है। अगर आपने तय कर लिया कि सरकार तो बीजेपी की है, तो कोड भी बीजेपी वालों को पता है। और अगर आपने 10 बजे तय कर लिया है कि अब आपको बीजेपी को जिताना है और अब जो जो वोट इस बूथ के अंदर डलेगी, बटन चाहे कोई भी दबे, वो वोट सिर्फ और सिर्फ कमल पे जाएगी, तो उसका कोड है 123414। इस लाइव डेमो में वोटिंग के बाद जब वोटों की गिनती हुई तो ईवीएम नुमा मशीन में पार्टियों को डाले गए वोटों में बड़ा हेरफेर दिखने लगा। आम आदमी पार्टी को 10 वोट पड़े थे, लेकिन नतीजे में आम आदमी पार्टी के खाते में 2 वोट दिख रहे थे। बीएसपी को 2 वोट मिले, नतीजे में 2 वोट ही दिख रहे थे। इसी तरह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी 2-2 वोट मिले थे। इसकी गिनती भी सही निकली। बीजेपी को तो महज 3 वोट पड़े थे, लेकिन गिनती के दौरान बीजेपी के वोटों की संख्या 11 दिखने लगी। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक आम आदमी पार्टी को मिले 8 वोट टेम्परिंग के जरिए